सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ के काकोरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में आजादी के आंदोलन के प्रमुख घटना दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब आज यहां पे आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के आजादी के दीवानों ने देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत की स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में एक कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह,
असफाउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने, अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान